बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक और कॉल लीक हुई जिसमें DGISPR का भी जिक्र है, मरियम सफदर नवाज हैं और शहबाज शरीफ हैं। इसकी आगे बात करेंगे, आगे अदालतों में बात करेंगे, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, जो उनके मामलात हैं। सबसे पहले ये बात करना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे शहबाज शरीफ ने इनका जिक्र किया, मफरूर इसहाक डार। इनके बारे में सिर्फ दो ही बातें करनी हैं। पहली बात, जैसा कि शहबाज शरीफ जाली वज़ीर आज़म ने कहा कि इसहाक डार ईमानदार और एक काबिल शख्स हैं, तो बिल्कुल वो मियाँ खलीफा की तरह काबिल भी हैं, नफीस भी हैं, बापर्दा भी हैं और परहेजगार भी हैं। इसके अलावा इसहाक डार ने कहा कि देखा मेरे आते ही 24 घंटे के अंदर डॉलर 9 रुपये नीचे आ गया। बिल्कुल, आपके क्या इम्पोर्टेड हुकूमत जब आई थी तब से डॉलर 60 रुपये जो है वो नीचे गया हुआ है, 60 रुपये बढ़ा हुआ है। शाबाश बेटा। और आपके आते ही 9 रुपये जब नीचे गया, बेहतरीन कारकर्दगी है आपकी। तो क्या आपने हमको और इस पूरी आवाम को नवाज शरीफ और हामिद मीर समझा हुआ है या चूतिया समझा हुआ है? क्योंकि मेरे करीब ये तीनों एक ही लफ्ज़ हैं। और जैसा कि आप सब ने देखा कि जो नई वीडियो, नई ऑडियो लीक वायरल हो रही है जिसमें DGISPR का भी जिक्र है, सारे उसकी अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। वैसे वर्ड बाय वर्ड वो लिखा भी आ रहा है नीचे। मैं उसकी तशरीह ऐसे करता हूँ कि अंकल मरियम सफदर नवाज अपने चचा शहबाज शरीफ को कह रही हैं कि अंकल, आपने देखा DGISPR ने अभी तकरीर की जिसमें कहा उन्होंने कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। मौका अच्छा है, इन्होंने अपने एक परस से निकाली डब्बी पॉलिश की और दूसरे परस में, और बल्कि दूसरे हाथ में पकड़ा बुरश। वाह दीदी, वाह दीदी। और अपने बाऊजी को मैसेज किया कि बाऊजी एक ट्वीट कर दें। ये ट्वीट आपके सामने है, ये अभी आप इस वीडियो को स्टॉप करके ये देख सकते हैं कि इन्होंने आखिर कहा क्या। खैर, उन्होंने कहा कि हमने अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया, और साथ ही इधर से इन्होंने रगड़ के उससे पॉलिश लगा के चमक निकालना शुरू कर दी। बल्कि पॉलिश अब एक पुरानी चीज़ हो चुकी है। इन्होंने क्या किया है, तौलिया रखना शुरू कर दिया है कंधे पे। वो तौलिया पकड़ती हैं, पॉलिश लगाती हैं और रगड़ना शुरू कर देती हैं और इतना रगड़ती हैं कि बाल ही उड़ा देती हैं। छोटी बच्ची हो क्या? इतनी चमक निकालती हैं ये। वही इन्होंने किया। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा। चूतिया बनाया तुमको। इसके अलावा शहबाज शरीफ का ये कहना था कि शहबाज शरीफ, जज के खिलाफ रिपोर्ट बनाना इसीलिए ज़रूरी है कि हम इसके बगैर डार साहब को ले आए तो एक कदम और पीछे चले जाएंगे। आगे से मरियम नवाज ये कहती हैं कि नहीं अंकल, इनका मुंह बंद कर लेना चाहिए। इनका मतलब इस्टेब्लिशमेंट। वो ऐसे, ये मरियम नवाज ने अगले ही फ़िक्रे में DGISPR की मुशर्रफ वापसी डिमांड का जिक्र करके यही बता दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ही कह रही थी। और इसके साथ ही मफरूर इसहाक डार का केस सुनने वाला जज मुतनाज़ा हो गया। मरियम सफदर नवाज, शहबाज शरीफ का ये दावा कि इन्होंने कैसे जजों को मैनेज किया, डार साहब को इसका नुकसान कम, और जज वो जिन्होंने इस भगोड़े का केस सुना था, शब्बीर साहब, वो ज़्यादा इस टाइम मुतनाज़ा हो गए हैं, वो ज़्यादा ख़तरे में आ गए हैं। और क्या इस सब के बावजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम सफदर नवाज, जो कि लाडली हैं, क्या कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनसे ये पूछ सकता है कि किस जज के ख़िलाफ़ इन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की और इसहाक डार की वापसी कैसे मुमकिन हुई? कोई नहीं पूछ रहा, अभी तक किसी ने नहीं पूछा। और इसके अलावा इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी किस वारंट किसकी रिपोर्ट के नतीजे में हुई? कोई नहीं बताएगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तान में इस माफिया के आगे सब इदारे, सब जज, सब अदालतें, सब के हाथ खड़े हैं। ये सब के ऊपर काबिज हैं। ये कौन है ये आपको भी पता है और ये सब जानते हैं। तो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तू आया नहीं है, तुझे लाया गया है। और ये देखा जाए तो ये जज के खिलाफ साजिश हुई है
क्या कोई जज इस पर सो मोटो एक्शन नोटिस लेगा? रात के पिछले पहर अदालतें खुलेंगी, कोई गाड़ी फेंस वाली प्रिजनर वैन आएगी। पाकिस्तान को किसी हद में ये इंसाफ नहीं दिला सकते कोई भी। ये है पाकिस्तान। खैर, इसके अलावा पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली की एक और बड़ी मिसाल सामने आ गई। वसीम हयात बाजवा जो कि CDA के इस टाइम तैनात मेंबर बन चुके हैं, इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वसीम हयात बाजवा ये साहब एक ताकतवर इंसान के बड़े करीबी हैं, समझ रहे हो? तालीम टाउन प्लानर थे ये। पहले भर्ती इनकी इनकम टैक्स में हुई थी, मगर गुज़श्ता 3 सालों से ये प्लाट खेलते खेलते पहले DG हाउसिंग बने, फिर नया पाकिस्तान में मेंबर स्टेट बने और अब मेंबर प्लानिंग CDA बन चुके हैं। तो आपने देखा कि पाकिस्तान में कामयाबी की ज़मानत जो है वो अच्छा बैकग्राउंड होना नहीं, अच्छे तल्लुकात होना है। और तल्लुकात कितने हैवी होना है ये आप देख ही चुके हैं। हुकूमतें बनवाना, उनको गिराना, कौम को लड़वाना और अपने आप को मनवाना, उनके नज़दीक यही पाकिस्तान की हिदमत है। और ये 75 सालों से करते आ रहे हैं, ये आगे भी करेंगे। उनको आदत पड़ चुकी है। ये आदत अब कैसे जाएगी? ये आस्ता आस्ता ही जाएगी। खैर, इसके अलावा एक ट्विटर के अकाउंट हैं, इनका नाम है ENKIDU। ये ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव भी हैं। इनका ये कहना था कि पाकिस्तान का नाम बदल कर बाजवस्तान रख देना चाहिए। ये कितना उन्होंने ठीक कहा, कितना गलत कहा, ये आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं और बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है। इसके अलावा हारून रशीद, जिनको आप सब जानते हैं, बड़े नामी सहाफ़ी हैं, राइटर भी हैं, बहुत कुछ हैं। उन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट के ख़िलाफ़ काफ़ी सालों से इस पे केस किया हुआ था। उन्हें ये कामयाबी मिल गई है। ये पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और इस्लाम के लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। कामयाबी ये है कि ट्रांसजेंडर एक्ट सरकारी नज़रियाती कौंसिल ने भी अब गैर इस्लामी करार दे दिया है। इसके अलावा एक बड़ी अफसोसनाक खबर ये हुई कि कोयटा में नामूर सर्जन डॉक्टर नासिर अचकज़ई की गाड़ी पर फायरिंग की गई। इनके 3 बेटे शहीद हो गए। बेटों की उम्र 20, 18 और 8 साल थी। एक नौजवान बेटा मर जाए तो वालिदैन के लिए मरने का मुकाम होता है। इनके तीनों ही मर गए हैं। ये हुने ना हक रियासत पाकिस्तान और हम सब की गर्दनों पर है। और इसके अलावा लास्ट में इसहाक डार का ये कहना था कि इमरान खान तैयारी करे, अब बचे ज़रा मुझसे, और जा कम कर जाकर किसी वड्डे नूं लै के आ। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।